हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट आपका बैकबोन सब्जेक्ट होगा। ये वो सब्जेक्ट होगा जो कि प्रिपरेशन के दौरान आपके कॉन्फिडेंस के लेवल को बढ़ाएगा। ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा जिसे पढ़ने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट होगा कि जब आपको पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है तब भी अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चैप्टर, कोई टॉपिक आपके सामने रख दिया जाए तो आप लोगों का वापस से पढ़ने में मन कर जाएगा। ये वो सब्जेक्ट होगा जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये वो सब्जेक्ट होगा जिसमें आप लोग फुल मार्क्स टारगेट करेंगे। और जहां तक मुझे लगता है ज्यादातर नीट एस्पिरेंट्स का ये फेवरेट सब्जेक्ट, ये बैकबोन सब्जेक्ट बायोलॉजी रहता है बच्चों। बायोलॉजी है ही ऐसा सब्जेक्ट, कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड है, कैलकुलेशन का खौफ एकदम दूर रहता है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम आखिर के 3-4 महीने में भी प्रिपेयर करना शुरू करो तो इजिली तुम लोग सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप लोग फुल मार्क्स टारगेट मत करिए, लेकिन बायोलॉजी कहीं ना कहीं एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स स्कोर करने का कॉन्फिडेंस वो अंदर से ही आता है कि हाँ भाई, इसमें तो मेरे आएंगे ही आएंगे फुल नंबर। तो इस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है और बायोलॉजी में 360 ऑन 360 स्कोर करने के लिए सबसे पहले ये जरूर जानना है कि कौन से वो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, कौन सी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनको आपको सबसे स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट की ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे बच्चों, डायरेक्टली आते हैं चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ बायोलॉजी पे। मैं आप लोगों के सामने नीट के पिछले 7 साल के पेपर एनालिसिस के बेसिस पर बताऊंगी कि नीट बायोलॉजी सिलेबस से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। 2017 से लेकर 2023 के पेपर एनालिसिस के बेसिस पर सबसे पहले हम लोग यूनिट वाइज एनालिसिस देखते हैं। बच्चों, आप लोगों के नीट बायोलॉजी सिलेबस में टोटल 10 यूनिट्स है। 5 यूनिट आपके क्लास 11 बायोलॉजी में है और 5 यूनिट आपके क्लास 12 बायोलॉजी में है। तो आउट ऑफ दिस 10 यूनिट्स ह्यूमन फिजियोलॉजी 18% वेटेज कैरी करता है आपके नीट बायोलॉजी पेपर की, और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट क्लास 12 सिलेबस से जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी। देखो, बायोलॉजी में वैसे तो कोई चैप्टर बिल्कुल भी स्किप मत करना, हर एक चैप्टर जरूर पढ़ना, लेकिन इन तीनों यूनिट से तो बिल्कुल भी एक भी टॉपिक स्किप मत करना। ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स है आपके नीट बायोलॉजी सिलेबस से। अब मैं चैप्टर वाइज एनालिसिस आप लोगों को दूंगी बच्चों। हर एक चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों का समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगी। ये पूरी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर अगले 24 घंटे में प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि इस टेबल को देखते हुए आप लोग खुद से भी एनालिसिस कर सके। मैं डायरेक्टली बात करती हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, हर साल मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के नीट बायोलॉजी पेपर में इन दोनों चैप्टर से पूछे ही गए हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे 3 या 4 क्वेश्चंस बनकर आते हैं। हालांकि नीट 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन क्लास 11 से प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम आप लोग जरूर करिएगा। वहीं बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना बच्चों। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, हर फेसेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बहुत अच्छे से आप लोगों को याद होने चाहिए। क्लास 11 के ये दोनों चैप्टर्स आप लोगों को पता है रिमूव हो चुके हैं। ड्रॉपर स्टूडेंट्स अगर इन्हें पढ़ रहे हैं तो खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नीट में हर साल यहाँ से क्वेश्चंस बनकर आते ही हैं। वही रेस्पिरेशन प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी से थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है मानती हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में बच्चों जितने भी फाइटो हार्मोन्स हैं उनके फंक्शंस को याद करने की ट्रिक वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है। एक बार उस ट्रिक वीडियो को जरूर देखिएगा, आप लोगों को सारे फाइटो हार्मोन्स के फंक्शंस याद हो जाएंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी से सारे चैप्टर्स करने हैं, लेकिन उन चैप्टर्स में लोकोमोशन एंड मूवमेंट एक ऐसा चैप्टर है जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में पिछले 7 सालों में। अब मैं डायरेक्टली बात करती हूँ क्लास 12 सिलेबस की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लानिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, लेकिन इनसे भी खतरनाक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जेनेटिक्स यूनिट के दोनों चैप्टर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। किसी भी हाल में इन दोनों चैप्टर्स के हर एक टॉपिक, हर एक डायग्राम, एनसीईआरटी में दी हुई एक एक लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ आनी होगी। यहाँ से हर साल भतेर क्वेश्चंस बनकर आते हैं बच्चों। कई बार तो अकेले 40 नंबर का क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा गया है नीट में। तो प्लीज आप लोग इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। जेनेटिक्स की वीडियोस भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है, तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सभी टॉपिक्स बहुत ईजी वे में पढ़ने के लिए आप लोग मेरी जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। क्लास 12 बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। इकोलॉजी से ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर,
एनवायरमेंटल इश्यूज से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं, लेकिन क्योंकि इस साल सीबीएसई ने एनवायरमेंटल इशू चैप्टर ही हटा दिया है, तो अभी हम थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन में है कि ये चैप्टर पूछा भी जाएगा या फिर नहीं। अगर आप लोग ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो इस चैप्टर को अच्छे से करिएगा, लेकिन रिड्यूस सिलेबस बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिलहाल आप लोग इकोलॉजी से ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा, ये पूरी पीडीएफ मैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एट इस पर प्रोवाइड करा दूंगी। बच्चों, सिर्फ इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना है, बल्कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों की नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन के लिए खजाना है। इस खजाने में आप लोगों को मिलेगा नीट बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं, पूरे के पूरे 38 चैप्टर, हर एक चैप्टर से रिलेटेड 4 से 5 पीडीएफ फाइल दी हुई है और हर एक पीडीएफ फाइल में मिनिमम 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा गए हैं। तो आप लोग नीट बायोलॉजी सिलेबस में जितनी भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स की चैप्टर वाइज पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके नीट बायोलॉजी सिलेबस में जो 10 यूनिट है, इन सभी यूनिट वाइज एमसीक्यूज की पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एट पर प्रोवाइड कराई हुई है और बायोलॉजी के फुल सिलेबस के टेस्ट भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कराया हुआ है। अभी आने वाले दिनों में भी 72 पीडीएफ मैं आप लोगों को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि कोई बच्चा अगर बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बुक नहीं खरीद पा रहा है तो उसके पास क्वेश्चंस की कोई कमी ना रहे। बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बच्चों, इसी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी वेटेज एनालिसिस जल्द ही मैं अपलोड करूंगी। स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एट। ये पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड जरूर कर दीजिएगा। Thank you so much for watching this video, and if you like it, make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.